कश्मीर की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल भी। एक पल में जन्नत और अगले ही पल खौफनाक बारिश। पहाड़ों में बनाया गया प्लान अक्सर पहाड़ ही डिसाइड करते हैं। हम तीनों ने यह सफर एक साथ शुरू किया था, सोचा था एंड तक साथ ही रहेंगे, पर अचानक हमारे रास्ते अलग हो गए। वो निकल गए गुरेज वैली की वादियों में और मैं अकेला वापस फ्लाइट से लौट आया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने हमारे सफर बीच में ही बांट दिए? जवाब छुपा है इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं कश्मीर का ये तीसरा और आखिरी पन्ना। रात भर श्रीनगर में ऐसी बेतहाशा बारिश हुई कि दिल घबरा गया था। सुबह जब आँख खुली तो एक अजीब सा डर था कि कहीं आज का प्लान ना कैंसिल करना पड़े। खिड़की खुली तो देखा आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए, पर शुगर है बारिश रुकी हुई थी। आज हमारा प्लान था गुलमार्ग जाने का। हमने एहतियात के तौर पर अपने रेनकोट्स पहले ही पैक कर लिए थे, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कभी कोई भरोसा नहीं होता। सफर शुरू हुआ और नज़ारे बदलने लगे। गुलमार्ग पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। हमने गंडोला के टिकट्स काफी दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे ताकि लंबी लाइन में ना लगना पड़े, पर यहाँ आकर देखा तो टूरिस्ट की भीड़ थी ही नहीं। पता चला हाल ही में हुए क्लाउड बस्ट की खबरों से लोग थोड़ा डरे हुए हैं। खैर लाइन खाली थी और हम सीधा चल दिए वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट केबल कार की तरफ। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? तो फर्स्ट पर आती है चाइना की दागू ग्लेशियर केबल कार और नंबर सेकंड पर बोलेविया की मी टेलफेरिको। और ये गुलमार्ग गंडोरा हमें करीब 13,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। अब ये गंडोरा कहीं साइड रुको। अच्छा अपने साथ ट्रैकर है भाई साहब। ना करें भाईजान, ना करें भाईजान, ऐसा ना करें भाई बीच में लटके हुए भाईजान। ये अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया बहुत ज्यादा वो हो गया है और हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ये बिल्कुल ही बेकार। हमारा ये मतलब कब हुआ? आने वाले टाइम पे इंडिया का ही पाकिस्तान फ्यूचर हमारा। ये भैया यहाँ पे लोग ट्रैक करके भी आते हैं। कुछ आ भी रहे थे, दिख नहीं रहे, जिन्हें हम नीचे रह गए। हम जल्दी आ गए, वो 2 दिन बाद हमने गंडोला के 2 फेजेस होते हैं और हमने दोनों के टिकट्स लिए थे। पहले हम पहुंचे फेज 1 यानी कंगडुरी। वहां हम रुकते हैं थोड़ी देर और लेते हैं इन हरी भरी वादियों का मजा। बहुत पहले मारे थे, सब जेब से निकाल लो बोतड़ी का। अरे कुछ भी हमें लग रहा है कि वर्थ है। एक सेकंड में जरा कश्मीर अब आए। नैनीताल ही चल रहा था इतनी देर से, लेकिन नैनीताल भी अच्छा है। अरे ये देखो एक सेकंड और एक बढ़िया सा बनाया टाइम लैप्स फ्रेम। तुम दोनों बैठो, मैं फ्रेम देख के आता हूँ। हाँ, फ्रेम देखिए, फ्रेम देख यार। अच्छा ये बता, उसके बाद हम निकल गए फेज 2 यानी अपर्वत पीक के लिए। उसमें पैर लटकते हुए का शॉट लूंगा यार। हमारा प्लान था वहां से ट्रैक करके खूबसूरत अल-फतर लेक तक जाने का, पर फेज 2 पहुंचकर पता चला कि यहाँ काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। हाल ही में पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से सिक्योरिटी काफी टाइट थी और हमें ट्रैक करने की परमिशन नहीं मिलती है। ऊपर से मौसम भी काफी खराब था। अगर आसमान साफ होता तो यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो सीधा रूह में उतर जाते हैं। खैर हर मंजिल आसानी से नहीं मिलती। बादल हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी बहुत ऊंचाई है। वाइड एंगल में लेनी है ना, कैसी भी ले, तुम लोग अभी करते। ये देखिए हम बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है ये, और ये आर्मी ऑफिसर्स हैं। ये यहाँ पे जो है ये तार लगे हुए हैं सारे,
और तकरीबन वो वाला पहाड़ दिख रहा है, एक तो ये पहाड़ है, इसके जो नीचे वाला पहाड़ है ये, और ये पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो ये समझ लें कि अगर आप इस पहाड़ के उधर को गए तो चूतड़ों पर गोली पड़ सकती है आपके। तो ये देखिए लोग बॉर्डर देखने आ रहे हैं। तो वापस जाते हुए काफी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं गंडोला से। यहाँ इनके बीच थोड़ा सुकून का वक्त बिताया। हश। टूटे हुए पेड़ वेड़ कुछ आखिरी शॉट्स लिए और श्रीनगर की तरफ वापस निकल पड़े। और यहाँ से इस ट्रिप ने एक नया मोड़ लिया। तो दोस्तों अब तो मैं अकेले ही हूँ यहाँ पर। वापस आते वक्त रास्ते में ऐसी भयंकर बारिश हुई कि हम पूरी तरह भीग गए। ठंड और लगातार ट्रैवल की वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आगे का सफ़र नामुमकिन लगने लगा। हिम्मत हार कर मुझे आखिरी वक्त पर अपनी फ़्लाइट के टिकट्स वापस बुक करने पड़े। इन लोगों का प्लान था गुरेज़ वैली जाने का, तो इन्हें अकेला आगे भेजकर मैं श्रीनगर में ही रुक गया। फ्लाइट में अभी एक दिन बाकी था। मैं अकेला था, तबीयत नासाज थी और दिल काफी बेचैन था। शाम को जब मौसम थोड़ा खुला तो सुकून की तलाश में मैं निकल गया अपने रूम के पास ही हजरत बल दरगाह में। दोस्तों दरगाह के अंदर आते ही जो सुकून मिला वो लफ्जों से बाहर है। पर इसका नाम हजरत बल क्यों है? कश्मीर में बल का मतलब होता है जगह या किनारा, और हजरत इशारा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। डल लेक के किनारे इस अजीम जगह को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ मोए मुकद्दस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक महफूज है। लेकिन ये कश्मीर पहुंचा कैसे? हिस्ट्री कहती है कि साल 1699 में मुगल दौर के दौरान एक कश्मीरी ताजिर ख्वाजा नूरुद्दीन एशाई इस मुकद्दस निशानी को यहाँ कश्मीर लाए थे। तब से लेकर आज तक सदियों से ये पाक निशानी यहाँ मौजूद है और यहाँ आकर सच में दिल को एक अजीब सा ठहराव मिलता है। उधर मेरे दोस्त गुरेज वैली के सफर पर निकल चुके थे जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। रास्ते में उन्हें क्रॉस करना था खूबसूरत रज़दान पास जो इंडिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस में आता है। ये रज़दान पास और ये नदीम भाई बिल्कुल थक गए, इतनी ऑफ रोडिंग हुई है। बेस्ट जगह भाई, बेस्ट जगह। ये देखें आप, ये देखें कैसे बादल चल रहा है भाई। वी आर ऑन द टॉप ऑफ रज़दान पास और यहाँ का मौसम बारिश ने उन्हें भी नहीं बख्शा और वो भी बुरी तरह भीग गए। वो बाइक खड़ी है। पर जब वो गुरेज वैली की अपर वैलीज में पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी झील और आसमान पर इतना खूबसूरत रेनबो मिला जिसने उनकी सारी थकन उतार दी। ये नज़ारा देखकर मुझे थोड़ा अफसोस तो हुआ कि मैं वहाँ नहीं था, पर 197 कंट्रीज घूमने का जो मेरा एक सपना है उसे ऐसी छोटी मोटी बीमारियां रोक थोड़ी सकती हैं। ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद अचानक जोर की भूख लग गई। पास ही एक होटल था, सोचा वहाँ से बिरयानी ले आऊं, और जैसे ही बिरयानी पैक करवा रहा था भाई क्या तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम यहाँ कश्मीर में भी अचानक ख़राब हो गया। खैर गर्मा गर्म बिरयानी खाई और मैं चला सोने। आज दोपहर की हमारी वापसी की फ़्लाइट है। कश्मीर से बिना कुछ सौगात लिए कैसे जा सकता हूँ? अभी रिक्शा में जा रहा हूँ। सोचा चलते चलते आपको कश्मीर की शॉपिंग के कुछ बेस्ट टिप दे दूँ। यार फ़ोन की बैटरी ख़त्म थी तो मैं बेकरी के क्लिप नहीं ले पाया, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। कश्मीर आओ तो यहाँ के वॉलनट फज और बेकरी आइटम ज़रूर ट्राई करना। पता है यहाँ की बेकरी इतनी लाजवाब क्यों होती है? क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ उज़्बेकिस्तान से ट्रेड होता था, तो वहीं की ऑथेंटिक और वर्ल्ड बेस्ट रेसिपी यहाँ आज भी यूज़ होती है। हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ,
पर मेरे कुछ दोस्त अभी गुरेज वैली में घूम रहे हैं। जरा उनकी भेजी हुई क्लिप्स देखो। और मैं पहुंच ही जाता हूं दिल्ली। पर यहाँ आकर पता चला कि दिल्ली का हाल तो श्रीनगर से भी ज्यादा बुरा था। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ों की बारिश से बचकर आया और यहाँ शहर की बारिश ने मेरा स्वागत किया। सफर अजीब होते हैं, कुछ मंजिलें अधूरी रह जाती हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड यादें हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। यह था हमारा कश्मीर की सीरीज का आखिरी पड़ाव। मिलते हैं अगले सफर में।